हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम जिन व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन जिनकी लाइफ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। इन्होंने अपने ज्ञान से जो जो काम किए हैं वो भी अपने टाइम में वो बहुत बड़ी बात है। तो आपको पता ही चल गया होगा, हम बात कर रहे हैं राजा राममोहन रॉय की। तो राजा राममोहन रॉय का जन्म जो था 22 मई 1772 में हुआ था, और इनकी जो डेथ थी वो 27 सितंबर 1833 में हुई थी। तो इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ जर्नलिज्म, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशल रिफॉर्मर जैसे टाइटलों से जाना जाता है। इनके टाइटल से ही, इतने सारे टाइटलों से ही आप पता लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी हस्ती थे और आज भी हैं। ये ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने उस समय में ऐसी ऐसी जो सोशल इविल प्रैक्टिसेस होती थी उनके ऊपर इन्होंने वार किया, और हर किसी को जो है दंग कर दिया, हर कोई दंग रह गया इन्होंने जो काम किए। बड़े बड़े उस टाइम जो बड़े बड़े धर्म के रक्षक थे और ठेकेदार थे जो खुद को रक्षक मानते थे, उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा। जो बड़े-बड़े लोग थे, वो जो धर्म के रक्षक थे, खुद को मानते थे, वो इनके सामने आते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, और ये बड़ी शांति से, प्यार से उनकी बातें सुनते थे, और तर्क वाले उनको आंसर आंसर दे करके उनकी बोलती बंद करवा देते थे। तो इनकी जो पर्सनैलिटी थी ना, वो बहुत ही इम्प्रेसिव टाइप की पर्सनैलिटी थी उस टाइम। ये जो टाइम था ना, लेकिन ये सोसाइटी के लिए बहुत बुरा टाइम था। वो उस टाइम जो है बहुत सारी बुराइयाँ जो थी सोसाइटी में जो है घुसी पड़ी थी, और ये जो टाइम था ये बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा टाइम नहीं था सोसाइटी में। और सोसाइटी में कोई कुछ भी नहीं कर पाता था इन सोशल इविल प्रैक्टिसेस के खिलाफ, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि वीक लोगों की तो कोई सुनता ही नहीं था तब। और आपको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता था अगर आपको अपनी बात सुनानी है। और दूसरा क्या था, अंग्रेज़ों ने तबाही मचाई हुई थी, ठीक है? अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज कर रहे थे तब। तो ये दो चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी समाज में, जो बुराइयां थी वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। तो राजा राममोहन का जो जन्म था वो एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, ठीक है? उसके उसके बावजूद भी आप देखिए, इन्होंने ऐसे-ऐसे काम किए ना जो कि उस टाइम क्या उस टाइम जो है कोई भी ब्राह्मण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, ठीक है? ये इनका मानना था कि कोई लो कास्ट नहीं है, ठीक है? कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, सब इक्वल है। तो ये ऐसे इनके थॉट थे उस टाइम। तो इनकी सोच बहुत ही ज़्यादा लिबरल थी, अपने टाइम से तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो इनकी इसी सोच के कारण इनके जो है बहुत बड़े-बड़े झगड़े होते थे इनकी फैमिली के साथ, क्योंकि ये ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करते थे ना। और इन्होंने 16 साल की उम्र में ही घर छोड़ कर के घर से भाग गए थे, ठीक है? कि भैया आप तो जो मर्ज़ी करो, मुझे अपने रास्ते पे चलना है, मुझे अपने थॉट के हिसाब से चलना है। तो इनके बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। तो इनको जो है, और ये 16 साल की उम्र में चल पड़े। और जो मोहन रॉय है, बहुत ही तेज़ दिमाग के थे ये, जब मतलब बचपन से ही। 9 साल की उम्र से ही इनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी, ठीक है? तो इन्होंने पटना, मदरसा, काशी, मतलब बहुत सारी जगह पे इन्होंने एजुकेशन ली हुई है। ये कितने ज़्यादा बुद्धिमान थे, आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इनको जो है बहुत सारी लैंग्वेज का नॉलेज था। अरेबिक ये जानते थे, पर्शियन ये जानते थे, संस्कृत बहुत अच्छे से जानते थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, इंग्लिश ये बहुत अच्छे से जानते थे, बंगाली तो जानते ही थे क्योंकि ये बंगाल से थे, ठीक है? और इनको फॉरेनर लैंग्वेज भी आती थी इसके साथ-साथ, ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, हर्ब्रू हो गया। इनको मतलब 9-10 लैंग्वेजेज़ का नॉलेज था, तो आप सोच सकते हो कि ये कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है? इनको लैंग्वेज का तो नॉलेज था ही, उसके साथ-साथ इनको जो है हर धर्म की नॉलेज थी, ठीक है? हर धर्मों के बारे में इनको नॉलेज था। सारे धर्मों से ये जो थे अच्छी-अच्छी चीज़ें लेते थे, अच्छी-अच्छी चीज़ें लेना चाहते थे, और बुरी चीज़ों को ये जो है, मतलब किसी भी धर्म की हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, उनकी ये आलोचना करते थे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, मतलब कोई भी धर्म हो, इन्होंने मतलब भेदभाव नहीं करते थे। इनको जो अच्छा लगता था, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो। तो ये जो थे, मतलब काफ़ी लिबरल सोच थी इनकी। इनको मतलब आप अगर देख सकते हो तो इनमें इंसानियत थी। ये सबसे ऊपर जो था, इंसानियत को मानते थे जो राजा राममोहन रॉय थे। इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़, और इन्होंने इन्होंने ये बात बोली कि इनका मानना था वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन एनर्जी, ठीक है? ये मानते थे कि एक ही भगवान है, और एक ही वर्ल्ड है, और एक ही एनर्जी, इस एनर्जी से ये पूरा का पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, एक ही एनर्जी से, ठीक है? इनका मतलब था ब्रह्म को पाना है। ये बोलते हैं ना, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये ब्रह्म को मानते थे कि सब कुछ
कुछ जो है ब्रह्म है, मतलब एक तरह से एक ही एनर्जी है, हम लोग एक ही एनर्जी के छोटे-छोटे अंश हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लॉजिक देते थे हर चीज़ के पीछे। तो जब ये बचपन में घर से मतलब घर छोड़ के चले गए थे, तो उसके बाद ये जो है हिमालय गए, तिब्बत गए, सब जगह घूमे और इन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज लिया। ये पढ़ते बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते थे, लेकिन बाद में जो थे घर लौट कर के आ गए थे, ठीक है? और बाद में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क मतलब मुंशी की जॉब की थी, जॉब करते थे और इन्होंने इंडियंस को बताया कि कैसे ये जो ब्रिटिश के लोग हैं, अंग्रेज हैं, ये लोग कैसे हमारा आधा पैसा बाहर डायरेक्ट बाहर भेज देते हैं और कैसे ये लोग इंडिया की जो है कमर तोड़ रहे हैं और किस तरह से ये पैसा जो है बाहर मतलब इंग्लैंड पहुंचा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जागरूक किया लोगों को। लेकिन इनको तो जो था रिफॉर्मर बनना था, तो सिर्फ़ इनको सोसाइटी दिखती थी उस टाइम। तो सोसाइटी की जितनी भी बुराइयाँ थी, ये उस टाइम सोसाइटी की बुराइयों के बारे में जो है बढ़-चढ़ के बात करते थे, ओपनली बात करते थे। तो अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने सोसाइटी में कौन-कौन से सोशल रिफ़ॉर्म किए, मतलब जो सोसाइटी में है इन्होंने कौन-कौन से सुधार किए हैं और कौन-कौन सी सभाएँ बनाई थी, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रॉय ने जो है एक सभा बनाई थी जिसका नाम था आत्मीय सभा, 1815 में बनाई थी। ये सभा स्पेशली बनाई गई थी फाइट करने के लिए जो सोशल इविल होते हैं, ठीक है? जो सोशल प्रथाएँ होती हैं, जो बहुत पुरानी-पुरानी कुरीतियाँ होती हैं, उनसे लड़ने के लिए। और ये जो थे सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म लाने के लिए इंडिया में, ठीक है? तभी इनको जो है फर्स्ट इंडियन रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है। और ये इन्होंने जो है फाइट की अगेंस्ट जो सुपरस्टिशंस होते हैं इंडिया में, जो अंधविश्वास वाले चीज़ें मानी जाती हैं उनके खिलाफ, ठीक है? जो गलत होता था। और ये जो थे पायनियर थे इन इंडियन एजुकेशन में इन्होंने एक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन ले आए थे और ये ट्रेंड सेटर थे इन बंगाली प्रोज, मतलब राइटर तो ये थे ही। तो इन्होंने कौन-कौन सी कुरीतियों पर प्रहार किया जो हिंदू कस्टम में होती थी, कौन-कौन सी प्रथाओं के ऊपर। सबसे पहले तो इनका सती प्रथा को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा हाथ माना जाता है राजा राममोहन रॉय का, ठीक है? तो इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ कर के बोला सती प्रथा के बारे में, क्योंकि इनके घर में इन्होंने अपने भाई की पत्नी को सती होते हुए देखा था। सती का मतलब होता है कि जब पहले क्या होता है, किसी हस्बैंड की डेथ होती है तो उसकी जो वाइफ़ होती थी उसको ज़िंदा जला दिया जाता था, ठीक है? तो जो विडोज़ होती थी उनको बहुत बुरी नज़रों से देखा जाता था, तो उनको जो है ख़त्म ही कर दिया जाता कि उनको भी उनके पति के साथ जो है ख़त्म ही कर दो। तो ये प्रथा ख़त्म करने में जो है राजा राममोहन का बहुत बड़ा हाथ है। तो राजा राममोहन रॉय ने जो है तब के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके साथ मिलकर के जो है सती रेगुलेशन एक्ट लाया और जो कि 1829 में आया था, ठीक है? मतलब इन्होंने जो है सती प्रथा को बैन करवा दिया था 1829 में, ऐसा एक्ट आ गया था। तो ये सब कुछ जो है राजा राममोहन की बदौलत ही हुआ था। जैसे पॉलीगैमी हो गया, जो मल्टीपल मैरिजेज़ होती थी, जो पुरुष जो है मल्टीपल मैरिजेज़ करते थे, उनको उनके ऊपर इन्होंने प्रहार किया। जो चाइल्ड मैरिजेज़ होती थी, उनके खिलाफ बोला। जो कास्ट सिस्टम था, उसके खिलाफ बोला इन्होंने। जो डॉरी सिस्टम था, उसके खिलाफ बोला। और जो बहुत सारी ऐसी जो बुराइयाँ थी समाज में, जो बच्चों-बच्चों की शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज, ठीक है? और जो बच्चियों की शादी जो है जो 60-70 साल के बुड्ढों के साथ कर दी जाती थी, छोटी-छोटी बच्चियों की शादी, उन पर उन्होंने बात की, ठीक है? और इन्होंने उस टाइम में, ठीक है, 1800 की बात हो रही है ये, तो उस टाइम पे उन्होंने जो है डिमांड की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट फॉर वुमेन। तो वुमेन के लिए तो ये मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी। इनको एजुकेशन की डिमांड की थी, प्रॉपर्टी की डिमांड की थी, इनकी बहुत सारी चीज़ों की डिमांड की थी, ठीक है? और एक और जो मेन पॉइंट है वो है कि 1828 में इन्होंने जो है ब्रह्मो समाज की स्थापना कर दी थी 1828 में। ये जो था एक तरह से रिफॉर्मिस्ट बंगाली ब्राह्मण का एक ग्रुप था जो कि फाइट करता था अगेंस्ट सोशल इविल, ठीक है? तो ये जो आत्मीय सभा थी इसी को कन्वर्ट करा था बाद में जो है ब्रह्मो समाज में, यही कन्वर्ट हो गया था धीरे-धीरे। और ब्रह्मो समाज जो है बहुत ही फेमस नाम है, आपको पता होगा, और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की है? और ब्रह्मो समाज के बारे में आपको पता होगा कि इसमें जो है ये कुछ रूल्स फॉलो करते थे, कुछ रूल मानते थे जो बहुत ज़्यादा लिबरल होते थे, ठीक है? इन्हीं की सोच के ऊपर बेस्ड था ये पूरा का पूरा ब्रह्मो समाज।
तो इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो फ़िलॉसफ़ी थी वो ब्रह्मो समाज में डाल दी थी और इन्होंने कहा था कि हम आइडियल वर्शिप में नहीं मानते हैं, ठीक है? मतलब मूर्ति पूजा में नहीं मानते हैं, इनको लगता है कि भगवान जो है हर जगह प्रेज़ेंट है और ये मल्टीपल गॉड में नहीं मानते थे। इनका मानना था कि सिर्फ़ एक ही ब्रह्म है, एक ही एनर्जी है, उसी को वो ये मानते थे और बाद में जो है ब्रह्मो समाज जो है स्प्लिट हो गया था, 2 हिस्सों में बँट गया था। तो अब देख लेते हैं हम रिलीजियस रिफॉर्म, ठीक है? तो रिलीजियस रिफॉर्म में इन्होंने क्या किए कि इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि क्योंकि ये उपनिषद और वेद इन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ रखे थे, इनको पूरा नॉलेज था, तो इन्होंने उपनिषद और वेदों के ऊपर पूरा का पूरा जोर दिया, ठीक है? और इन्होंने वन गॉड की थ्योरी को बोला, जो कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मो समाज बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ वन सुप्रीम गॉड जो कि प्रिजर्वर ऑफ यूनिवर्स है एंड वर्शिप हिम अलोन, तो उसी को ये अलोन वर्शिप करने में मानते थे, पूजा करने में, ठीक है? ब्रह्मो समाज में ऐसा कुछ बिलीव नहीं होता था कि उसके लिए कोई फिक्स प्लेस चाहिए, फिक्स टाइम चाहिए। आप जो है उनकी पूजा या फिर उनको जो है कहीं से भी याद कर सकते हो, कहीं से भी उनकी पूजा कर सकते हो, ठीक है? एक ही गॉड है। तो इनका मानना था कि सब उस ब्रह्म से ही बना हुआ है और पूरा यूनिवर्स जो है एक छोटी सी एनर्जी है। हम इस यूनिवर्स की एक छोटी सी इकाई हैं। तो ये साइंटिफिक तर्क देते थे, ऐसे ही हवा में कुछ भी नहीं बोला करते थे, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने क्या-क्या रिफ़ॉर्म किए, ठीक है? एजुकेशन में इन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला के रख दिया था। तो जब ब्रिटिशर भारत आए तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने हमारे कल्चर की बुराई करना स्टार्ट कर दी और हमारे कल्चर को बुरा-भला कहना स्टार्ट कर दिया। हमारे इतने सालों के कल्चर एंड हेरिटेज को जो है सीधा अटैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि किसी को तोड़ने का सबसे परफेक्ट तरीका होता है, आप उसकी बुराई करना स्टार्ट कर दो, वो टूट जाएगा, ठीक है? तो हमारी सोसाइटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, हमारी सोसाइटी भी टूटना शुरू हो गई और टूट गई। तो ब्रिटिशर खुद को जो है क्योंकि ये सुपीरियर समझते थे और इनकी व्हाइट थ्योरी यही कहती है कि हम जो है पैदा ही रूल करने के लिए हुए हैं। तो ये इन्होंने जो है लेकिन जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये इनको बताते थे कि ऐसा नहीं है। उन्होंने इनको बताया कि ऐसा नहीं है, हमारा जो रिच कल्चर है और सालों का जो हेरिटेज है ये इनके बारे में इनको बताते थे, हमारे कल्चर और हेरिटेज के बारे में और जो एक ऐतिहासिक हिस्ट्री है हमारी उसके बारे में बताते थे, उनको बताते थे एक्चुअली में हिंदुइज्म क्या है, हिंदुइज्म के मायने क्या है, क्योंकि ये हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा मानते थे राजा राम मोहन राय। और इनका मानना था कि अगर हिंदुइज्म में जो बुरी कुरीतियाँ हैं ये हिंदुइज्म नहीं है, इनके लिए हिंदुइज्म एक जीने का तरीका था, एक स्पिरिचुअल सोच है। तो इनके लिए हिंदुइज्म जो था बहुत ही डिफरेंट मीनिंग था। तो ये बताना चाहते थे कि ये जो समाज में कुरीतियाँ हैं, सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, ये हिंदुइज्म नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये बताते थे अंग्रेजों को। और ये इनके यहाँ की जो गलत प्रैक्टिसेस होती थी, इनके यहाँ भी इविल प्रैक्टिसेस होती थी, तो उनको भी ये क्रिटिसाइज कहते थे कि जो तुम्हारे यहाँ पे होता है वो भी मुझे पता है, वो भी गलत है, ठीक है? तो एजुकेशन के कॉज को इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वुमेन एजुकेशन को तो खासकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इन्होंने जो है क्योंकि इनका मानना था कि रॉय बिलीव्ड एजुकेशन टू बी एन इम्प्लीमेंट फॉर सोशल रिफॉर्म, क्योंकि जो है जो एजुकेशन है वही सोशली रिफॉर्म ला सकती है, ये इनका मानना था। तो इन्होंने जो है 1817 में जो है डेविड के साथ मिल करके हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, ठीक है, कलकत्ता में। तो इन्होंने जो है ये जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था, यहाँ से हमारे बहुत सारे नेता जो है, बहुत सारे लीडर ने जो है पढ़ाई कर करके आगे वो निकले हैं, बहुत सारे नगीने निकले हैं। तो इन्होंने जो है सपोर्ट किया वेस्टर्न लर्निंग को इनटू इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, वेस्टर्न एजुकेशन ये चाहते थे। इनका मानना था कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो वेस्टर्न एजुकेशन हमें लेनी ही पड़ेगी, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने जो है एक और कॉलेज की स्थापना की थी, वो था वेदांता कॉलेज। और ये वेदांता कॉलेज में जो थे वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी, वेस्टर्न जो टॉपिक होते हैं जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती थी, ऐसे कोर्सेज दिए जाते थे, ठीक है? तो इंडियन लर्निंग के साथ साथ तो ये जो थे, और इसके बाद ये जो थे बहुत ज़्यादा जर्नल्स लिखते थे, ठीक है? ये जो थे अपने पब्लिकेशन भी चलाते थे। तो
ये बहुत ज़्यादा जर्नल्स लिखते थे, ऐसे टॉपिकों के ऊपर बात करते थे, लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, प्रेस की उस टाइम पे जो है प्रेस की फ्रीडम के बारे में बात करते थे ये, और तभी इनको जो है फादर ऑफ जर्नलिज्म कहा जाता है। और जो इंडिया में जो है इन्होंने जो हायर रैंक के ऊपर सर्विसेज होती है वहाँ पर इंडियनों को मतलब पोजीशन देने के लिए, या फिर इंडियनों को भी वहाँ पर ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, तो उन बारे में उन्होंने इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा, इन्होंने बात करी, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने। तो इन्होंने ये हर टॉपिक के ऊपर बात करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्वान थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो 1821 में जो थे मिस्टर एच एच विल्सन नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, वो ग्रेट ओरिएंटलिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट होते हैं जो कि इंडियन एजुकेशन को सपोर्ट करते। इन्होंने डिमांड की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना करने के लिए कलकत्ता में, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक में थे कि ये लोग जो है संस्कृत कॉलेज खोल रहे हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है एक लेटर लिखा था, इन्होंने इसके अपोज में, इसका प्रोटेस्ट करने के लिए, इस कॉलेज का प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये जो लेटर था ये इन्होंने लिखा था 11 दिसंबर 1823 में। और ये लिखा था लॉर्ड एमहर्स्ट को। लॉर्ड एमहर्स्ट उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इन्होंने लिखा था उनको और इन्होंने कहा था कि ऐसा, मतलब इन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया था और ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि आपको जो है संस्कृत कॉलेज ओपन नहीं करना चाहिए, कि इंडिया में जो है एक संस्कृत कॉलेज खोलना आपकी लिबरल इमेज को नहीं दिखाता है, ठीक है। और जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, जो संस्कृत के कॉलेज के खिलाफ थे, और संस्कृत जो मतलब यहाँ की लैंग्वेजेस में एजुकेशन देने के खिलाफ थे, क्योंकि इनका मानना था जो इंडिजीनियस सिस्टम है एजुकेशन का ये आउटडेटेड हो चुका है, मतलब ये जो है एक्सपायर हो चुका है, अब इसकी जो है ज़रूरत नहीं है। और ये जो सिस्टम है ये कुछ भी जो है रैशनली और साइंटिफिकली नहीं सिखाता है, मतलब तर्क के साथ और साइंटिफिक बेसिस के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, इसमें। और इसका जो है बहुत कम यूज़ रह गया है मॉडर्न वर्ल्ड में। तो ये राजा राम मोहन रॉय के विचार थे। और रॉय जो थे संस्कृत टीचिंग, जो संस्कृत का ग्रामर है उसकी टीचिंग के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। इनको लगता था कि संस्कृत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा बैरियर है इसमें, और जो स्टूडेंट है वो अपने बेस्ट ईयर्स जो है वो बर्बाद कर देते हैं स्पीकिंग और लर्निंग और राइटिंग में ही, करेक्ट करने में ही, मतलब संस्कृत को अच्छे से बोलने और लिखने में, सीखने में ही, ठीक है। तो रॉय जो थे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे इस सिस्टम के, ये जो एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, इसीलिए ये अगेंस्ट थे। ये चाहते थे कि ये जो है कोई यूजफुल मीनिंग की नहीं है आज के स्टूडेंट के लिए, मतलब ये जो अब आप संस्कृत में जो है साइंस और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें नहीं सीख सकते हो, ठीक है, जैसे आप हो गया बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, और ये सारी चीज़ें आपको जो है तभी मतलब राजा राम मोहन रॉय ऐसा नहीं चाहते थे कि इंडियन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सीखे। उनको लगता था कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद जो है बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, और भी सब्जेक्ट जो है जिनकी आज दुनिया को ज़रूरत है, तो वो उनके साथ जो है वो जो लोग हैं वो उन टॉपिक के बारे में जान पाएंगे, उन टॉपिक के बारे में पढ़ पाएंगे, ठीक है, स्पेशली जो था जो मॉडर्न साइंस है। तो इनको लगता था ये जो संस्कृत लैंग्वेज है ये यूजलेस है आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से। तो ये इनके जो थे मेन पॉइंट थे अटैक करने के, जो कि संस्कृत के ऊपर। लेकिन इधर एक डिफरेंस था, ठीक है, जो ब्रिटिशर गवर्नमेंट थी वो अपने फायदे के लिए इंग्लिश पढ़ाना चाहती थी इंडियन लोगों को, ताकि उनको जो है चीप लेबर मिल सके, ठीक है, सस्ते लोग मिल सके काम करने के लिए। और ये जो राजा राम मोहन रॉय थे ये इंग्लिश एजुकेशन को इसीलिए इम्प्लीमेंट करवाना चाहते थे ताकि ये चाहते थे इंडियन सोसाइटी को जो है मॉडर्नाइज कर सके, और जिससे क्या है कि जिसका रिजल्ट ये होगा कि लोगों में जो है जागरूकता फैलेगी और लोग जो है जागरूक हो जाएंगे और अपना भला बुरा बहुत अच्छे से समझने लगेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन, इनका मानना था कि एजुकेशन से लोग जो है जागरूक हो जाएंगे, और ये जो ब्रिटिशर लोग उनके साथ अत्याचार कर रहे होते थे, जो उनके साथ बुरा कर रहे होते थे, तो इनको जो है समझ आएगी, इनको जो है ये लोग इन्हीं की लैंग्वेज सीख करके उल्टा इन्हीं के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। तो वो चाहते थे इंडियन जो है तब इस बात के लिए चाहते थे कि इंडियन जो है वेस्टर्न एजुकेशन ले। तो बाद में जो है जो मैकॉले था उसने भी राजा राम मोहन के इसी क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट को जो है यूज़ किया, कि कहा कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो संस्कृत है, उसमें जो है एब्सेंस ऑफ यूजफुल नॉलेज, ठीक है, तो इसमें जो है एब्सेंस है यूजफुल नॉलेज की।
तो उसके बाद तो आप जानते हो कि मैकॉले मिनट के आने के बाद में जो है 1835 के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाली एजुकेशन ही इम्प्लीमेंट हो गई पूरे के पूरे इंडिया में। तो उसके बाद से ही जो है सिर्फ जो गवर्नमेंट थी उसने जो है इंग्लिश एजुकेशन को ही पूरा का पूरा पैसा ग्रांट करना स्टार्ट कर दिया, और जो इंडियन एजुकेशन थी या फिर जो संस्कृत वगैरह जो संस्कृत कॉलेज थे या फिर जो हिंदी लैंग्वेज के कॉलेज थे उनको पैसा ग्रांट देना जो है बंद कर दिया। ठीक है, तो अपने इस पॉइंट को जो है मैकॉले ने भी इसी पॉइंट को उठाया था। तो ये तो था एजुकेशन के बारे में। अब जो है राजा राम मोहन रॉय को जो है फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छापना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते थे। ठीक है, पर्शियन न्यूज़पेपर इन्होंने निकाला, इन्होंने जो है बहुत सारे ट्रांसलेशन किए, बाइबल का ट्रांसलेशन किया, उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया। ठीक है, और ये पब्लिश करवाते थे बहुत सारी चीज़ें, और अपनी मैगजीन निकालते थे और इनका और पब्लिकेशन करते थे उनकी। तो इन चीज़ों से सोसाइटी को जो है इन्होंने यूनाइट किया, सोसाइटी को यूनाइट मतलब एक तरह इकट्ठे होने की वैल्यू बताई कि हमें जो है यूनाइट होना होगा। इनके आइडियाज़ ने लोगों को दिशा दी, जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई थी जितनी भी इंडिया में। ठीक है, तो उनकी बेस जो होता था, उनके बेस जो थे इनके आइडियाज़ थे, इन्हीं के आइडियाज़ के ऊपर जो है आगे लोग चले, इन्हीं के विचारों के ऊपर बहुत सारे लोग चले। ठीक है, तो एक तरह से रेवोल्यूशन लाना शुरू कर दिया था इन्होंने सोसाइटी में, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था। बाद में इनका ये जो ब्रह्मो समाज इन्होंने बनाया था, ये पूरे देश में फैल गया, पंजाब से लेकर के मद्रास तक, यूपी तक, बिहार तक। ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक इन्हीं के चर्चे थे, इन्हीं के जो ब्रह्मो समाज था ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और इनके थॉट्स को, इनके विचारों को लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉलो किया। तो ये था राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।